अगर आप आज फिजिक्स नहीं समझे तो जिंदगी में आप कभी फिजिक्स नहीं समझेंगे। और आपको एक उदाहरण से मैं 6 पॉइंट समझाने वाला हूं, वो भी आसान भाषा में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो 6 पॉइंट क्या है? विद्युत धारा, एम्पियर, प्रतिरोध, आवेश, विभव और वोल्ट। ये 6 पॉइंट एक एग्जांपल समझा देगा और वो भी आसान भाषा में, इसलिए वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, बात करते हैं भीड़ से। उदाहरण क्या है? भीड़। तो किसका भीड़? तो भीड़ तो आदमी का भी होता है। तो हम बात करें इलेक्ट्रॉन का भीड़। इलेक्ट्रॉन के भीड़ का बात इसलिए करेंगे क्योंकि विद्युत की जो दुनिया है, बिजली वाली जो दुनिया है, वो किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन के कारण है। यदि इलेक्ट्रॉन ना होता तो बिजली भी ना होती। अगर बिजली ना होती तो विद्युत धारा, एम्पियर, आवेश, विभव, ये सब कुछ भी ना होता। इसलिए जो भी है विद्युत में, बिजली में, वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही है। तो इलेक्ट्रॉन के भीड़ की बात करेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा भीड़ है। मान लीजिए कि आपके पास 100 कंचे हैं, 100 कंचे, और एक कंचे को मान लीजिए, एक कंचे को वो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। और जब आप कंचे को फेंकेंगे तो कंचे चलने लगेंगे, रेंगने लगेंगे, धरती पर क्या होने लगेंगे? रेंगने लगेंगे। तो वो जब चलता है, कंचे जब आप फेंक और कंचे घरकने लगा तो वो क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रॉन के भीड़ का दौड़ना, इलेक्ट्रॉन के भीड़ का दौड़ना क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के भीड़ का दौड़ना क्या कहलाता है? धारा कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। और ये जो दौड़ना हुआ वो विद्युत धारा, लेकिन कितना दौड़ रहा है, कितनी मात्रा में दौड़ रहा है, वो क्या कहलाएगा? एम्पियर। तो इलेक्ट्रॉन की भीड़ कितनी, इलेक्ट्रॉन की भीड़ कितनी, यानी 100 इलेक्ट्रॉन का भीड़ है। जैसे आदमी का ही भीड़ है तो कहीं पर 600 आदमी का भीड़ होता है, कहीं पे 500 आदमी का भीड़ होता है, कहीं पे 100 आदमी का भी भीड़ हो जाता है। तो भीड़ कितना है तो वो क्या कहलाता है? एम्पियर। यानी इलेक्ट्रॉन का भीड़ कितना है विद्युत धारा में, वो क्या कहलाएगा? एम्पियर। और देखिए, दौड़ रहे हैं तो कहीं पर सड़क में गड्ढे आते हैं और कहीं पे सड़क जो ऊंचा हो जाता है, कहीं पे लिया हो जाता है, तो हमें दौड़ने में रुकावट पैदा जरूर होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन को दौड़ने में, जो इलेक्ट्रॉन के गति में जो रुकावट पैदा होती है वो कहलाती है प्रतिरोध। तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ने में जो रुकावट पैदा होती है वो क्या कहलाती है? प्रतिरोध। उसके बाद देखिए आवेश। तो आवेश एक गुण है, या दूसरे तरीका से समझे इलेक्ट्रॉन की मनमानी। इलेक्ट्रॉन जब चाहता है किसी को अपने से दूर कर देता है और जब चाहता है अपने को किसी दूसरे को अपनी तरफ खींच लेता है। तो लेकिन एक शर्त है इसमें, इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है शर्त है उसमें कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने से विपरीत वाले को अपनी ओर खींचता है। तो आवेश जो है अपने से विपरीत वाले को अपनी ओर खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन जो अपने से विपरीत वाले को अपनी ओर खींचता है और जो इसके बराबरी में रहता है, यानी समान आवेश एक दूसरे को धकेलता है। तो अपने से बराबर वाले को यह धकेलता है और जो इसके विपरीत होता है उसको अपनी ओर खींचता है। और यही गुण जो है, खींचने और धकेलने का गुण जो है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। उसके बाद है विभव। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को दौड़ने में जो काम करना पड़ा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का भीड़ ए पॉइंट से दौड़ा और बी पॉइंट तक गया, तो इसको दौड़ने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये जो काम है ये कहलाएगा विभव। तो आवेश को एक जगह से दूसरे जगह जो ढोने में जो काम करना पड़ता है वो है विभव। यानी इलेक्ट्रॉन के भीड़ को जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो काम करना पड़ता है वो है विभव। और कितना काम करना पड़ा, जब हम काम को मापेंगे कि ये कितना काम किया एक जगह से दूसरे जगह जाने में इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाएगा? वो वोल्ट कहलाएगा। तो वोल्ट जो है वो मापक है, वो क्या है? तराजू है। वो किसका तराजू है? तो विभव का तराजू है। वोल्ट क्या है? तो विभव का तराजू है। एम्पियर क्या है? तो विद्युत धारा का तराजू है कि कितनी विद्युत धारा में कितना इलेक्ट्रॉन बह गया, वो कौन बताएगा? तो वो एम्पियर बताएगा। और विद्युत धारा में कितना इलेक्ट्रॉन को काम करना पड़ा घरकने में, वो कौन बताएगा? तो वो वोल्ट बताएगा। तो इस तरह से आप 6 पॉइंट आसानी से समझ गए हो। और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताइए।